नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति महोबिया बोल रही हूँ। हम आज जानेंगे बच्चेदानी के कैंसर के बारे में। बच्चेदानी के कैंसर कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसका कैंसर की बात कर रहे हैं। तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये दो कॉमन कैंसर हैं जो भारत में देखे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की। ये जो कैंसर होता है यह मेनली किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो सकता है, ओल्ड एज ग्रुप में भी हो सकता है। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है इसका मेन रीज़न होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ह्यूमन पैपिलोमा का वायरस का इन्फेक्शन किसी भी महिला को हो सकता है। ये शारीरिक संबंध से फैलता है और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होता है। पर ये हर किसी महिला को जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है। मेनली जिस किसी महिला में ये लंबे दिन तक रह जाए, नेचुरल रूप से ठीक ना हो और उनकी इम्यूनिटी लो है या दूसरे रिस्क फैक्टर्स के लिए वो एक्सपोज हैं, उन सारे कैंसर्स में, उन सारी महिलाओं में ये सब बढ़ करके कैंसर की तरह हो जाता है। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स जैसे कम एज में शादी हो जाए, जल्दी जल्दी उनके बच्चे हो रहे हैं या अबॉर्शन हो रहे हैं, शादी के समय उम्र जो है वो 18 साल से कम है, या वो स्मोकिंग करती हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी कम है, तो इन सारे केसेस में ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को इन्फेक्टेड हैं और ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे कि हम कॉज समझ रहे हैं उसी तरीके से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो हम समझते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो एक्सपोजर है नॉर्मली फिजिकल कांटेक्ट से, शारीरिक संबंध से होता है। तो इसमें देखा जाए कि जब भी महिलाओं की शादी हो रही है, लड़कियों की शादी हो रही है, उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध वो ना बनाएं, अपने जो है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स ना हो, और अपने जो परिवार है उसको पहले से प्लान करें कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, जैसे उन्हें अननेसेसरी अबॉर्शंस ना करना पड़े। तो वो सारी कंडीशन जिसमें ये बच्चेदानी की मुंह को बार बार क्षति पहुंच रही है, जैसे अबॉर्शन से, डिलीवरी से, उन सारे केसेस में ये सब कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग करें, आपको 2 बच्चे चाहिए तो वो प्लान करके करें, अबॉर्शन ना कराना पड़े, उसकी नौबत ना आए, उसका ध्यान रखें। फिर स्मोकिंग अवॉइड करें, जनरल हाइजीन का ध्यान रखें, अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखें, अपना डाइट अच्छा रख करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन है वो यंग एज में, अगर जैसे छोटी बच्चियों को दिया जाता है जो कि 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्ची को अगर हम देते हैं तो इसके 2 डोजेस की ज़रूरत है। एक 0 डोज होता है और एक 6 मंथ के बाद का होता है। और अगर बच्ची की उम्र 14 साल से ज़्यादा है तो उन सारे लोगों को अगर ये दिया जाता है तो 3 डोजेस दिए जाते हैं, एक 0 डोज, फिर 1 मंथ पे और 6 मंथ्स पे। तो ये वैक्सीन काफ़ी हद तक बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा सकता है। तो ये वैक्सीन के लिए लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये वैक्सीन हम अपने बच्चों को या खुद लगवा सकते हैं और ये कैंसर से बच सकते हैं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो ये सब लोगों के बीच में अगर अवेयरनेस बढ़ेगी, वैक्सीन का यूज़ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर वैक्सीन के अलावा देयर आर सम स्क्रीनिंग टेस्ट, लाइक एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है। पैप स्मीयर टेस्ट में बच्चेदानी के मुंह का जो पानी होता है, जैसे इंटरनल चेकअप करके बच्चेदानी के मुंह से जो पानी निकलता है उसे लिया जाता है और उसकी स्लाइड बना करके उसमें चेक करते हैं कि उसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं मिल रही हैं। तो ये जो एक टेस्ट है ये बहुत सिंपल टेस्ट है, पेनलेस है, ओपीडी बेसिस पे किया जाता है, बहुत महंगा टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट जो है ये महिलाओं को अगर उनकी शादी होकर के 3 साल या शारीरिक संबंध स्टार्ट होकर के 3 साल हो चुके हैं या उनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो उन्हें आइडियली रिकमेंड किया जाता है कि आप हर साल ये टेस्ट कराइए या फिर कम से कम 3 साल में एक बार ये टेस्ट कराइए। इससे जो है ये कैंसर के बहुत शुरुआती स्तर पे ही इसकी एबनॉर्मल चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं। सेम वे एक HPV DNA टेस्ट होता है जो इससे एडवांस टेस्ट होता है, वो सेम उसमें लेकर के उसको हर 5 साल में करने का रिकमेंड किया जाता है। तो ये जो 2 टेस्ट हैं इनसे अगर कैंसर किसी को हो भी रहा है तो बहुत शुरुआती स्तर पे उसमें कुछ एबनॉर्मल चेंजेस मिल जाएंगे और उसके हिसाब से उनको आगे फर्दर हम कोल्पोस्कोपी के लिए सलाह देते हैं और कोल्पोस्कोपी के बाद जिस प्रकार का लीजन निकलता है उस हिसाब से उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें कि इस कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं कि नहीं है, अगर किसी को कैंसर हो गया है या शुरुआती स्तर पे है तो उन्हें क्या समझ में आएगा। तो आमतौर पे ये कैंसर कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो लेकर के ही आता है। बहुत कम केसेस में कुछ भी सिम्टम नहीं मिलेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को या तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी जिसमें थोड़ी स्मेल आ रही हो, या कभी कभी बीच बीच में मेंसेस आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, या जब भी कभी शारीरिक संबंध हो रहा है उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो उससे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और चेकअप करके उसके बारे में फ़र्दर जानकारी लेनी चाहिए।
मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चेदानी का कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर, ये एक अकेला कैंसर ऐसा है जो बहुत शुरुआती स्तर पे जाना जा सकता है स्क्रीनिंग करके और 100% क्योर किया जा सकता है। दुख की बात यह है कि महिलाएं कई बार इन सारे सिम्टम्स को बहुत लाइटली लेती हैं और जब कैंसर बहुत बढ़ जाता है उसके बाद वो रिपोर्ट करती हैं डॉक्टर को। तो अगर हम ये सब चीज़ें जानते हैं और इसके बारे में अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूकता देते हैं, जैसे आप खुद समझ रही हैं, दूसरे लोगों को, अपने घर में महिलाओं को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपनी बेटियों को ये सारी चीज़ें बताते हैं और उनको अगर हम वैक्सीन दे सकते हैं या रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग टेस्ट करके इस कैंसर के बारे में अर्ली स्टेज में जानकारी मिल सकती है। तो फाइनली जागरूकता ही इसका इलाज है। तो मैं कहना चाहूँगी अपना अच्छा ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए। थैंक यू।